क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप उन इन्वेस्टर में से एक हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको अपना बेहतर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, या फिर आप ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो बना चुके हैं बट आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं जिसके कारण आपको लगातार अपने पोर्टफोलियो से लॉस हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आपने। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसा होगा हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो 2023। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप ट्रेंड्स एडवाइजर में स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज दी जाती है। तो आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो के उन 4 पिलर्स के बारे में जो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पोर्टफोलियो क्या होता है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो हो सकता है ये शब्द भी आपके लिए थोड़ा सा नया हो। तो हम इस वीडियो को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप इंडिया में जानते ही हैं कि इंडिया में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो या तो गोल्ड में करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं या फिर शेयर्स में करते हैं। अब धीरे धीरे शेयर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, अदरवाइज शेयर्स में भी लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे। उनको ज्यादा सेफ जो एक सिक्योर जोन लगता था वो गोल्ड लगता था और रियल एस्टेट लगता था। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है ये आप समझ गए होंगे कि जो कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अब अपने शेयर का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसी के बारे में हम इन 4 पिलर्स में जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला पिलर है वो है सिलेक्शन ऑफ गोल्डन स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है और इसमें बेहतर अर्न करके जाना है तो इसके लिए आपको गोल्डन स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। अब इसके लिए आप अपने आप को 10 से 15 दिन का समय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई बेस्ट टाइम नहीं है शेयर्स को खरीदने का। बेस्ट टाइम वही है जब आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली हो और आपने बेहतर सिलेक्शन कर लिया हो। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जिन कंपनीज के भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं या जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल्स हैं, तो उनके लिए पहले आपको रिसर्च करनी होगी। पहले तो आपको सिलेक्ट करना है और रिसर्च करना है। 10 से 15 दिन के बीच में आपको अच्छे से उनके फंडामेंटल जान लेने हैं और कम से कम 40 से 50 कंपनीज का सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। साथ हमारा दूसरा पिलर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती हैं। अब आपने अपने 10 से 15 दिन के सर्वे में ये तो डिसाइड कर लिया कि आपके बेस्ट 50 वो गोल्डन स्टॉक कौन से हैं, लेकिन अब आपको दूसरे पिलर के मुताबिक अपने शेयर्स को डिवाइड करना है डिफरेंट सेक्टर में। क्या फायदा होगा इसका ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, और एक सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के केवल आपको एक ही कंपनी के शेयर लेने हैं। क्योंकि अगर आप एक सेक्टर में 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो तो अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में भी एक डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के डिफरेंट शेयर्स जो हैं वो खरीदने चाहिए। इसी के साथ एक बोनस टिप कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 7 से 8 सेक्टर के शेयर्स होने चाहिए। आपको कभी भी 1 या 2 ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है सेक्टर्स का भी। अब इसी के साथ हमारा तीसरा पिलर आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपने सेक्टर के मुताबिक अपने उन 50 स्टॉक्स को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट सेक्टर्स में और ये भी चुनाव कर लिया है कि आपको किस सेक्टर के कितने शेयर्स खरीदने हैं। इसके बाद अब आपके जो डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स हैं यहाँ पर भी आपको फिल्ट्रेशन करना होगा। अब आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक अपने लिए बेस्ट कंपनी का चुनाव करना होगा और ध्यान रहे कि आप जो शेयर्स खरीदें वो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब डाइवर्स सेक्टर्स के हों और डाइवर्स कंपनीज के हों, जिससे अगर किसी एक सेक्टर में या किसी कंपनी में कोई भी गिरावट या डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में उसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े।
अब इसी के साथ आपके लिए एक और बोनस टिप, आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। ना ही आपको एक या दो कंपनी में केवल इन्वेस्ट करना है और ना ही आपको 10 से 15 कंपनीज से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए कोयले का काम करेगा, जबकि अगर आप एक बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो वो आपके लिए एक डायमंड की तरह काम कर सकता है। अब जैसा कि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कौन से सेक्टर के कौन सी कंपनीज के शेयर्स लेने हैं, तो इसके बाद चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वेटेज ऑफ स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने शेयर मार्केट में शेयर पर इन्वेस्ट करने से पहले किसको कितना वेटेज देना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको एक वेटेज देना है कि आप किस तरीके के शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करोगे। आपको पता होना चाहिए कि कुछ इस तरीके के हमारे शेयर्स होते हैं, जिसमें से आपका ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, आपके मिड कैप, उसके अलावा स्मॉल कैप और लास्ट में हमारा आता है पेनी स्टॉक। तो किसमें कितना रेशियो में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा सिक्योर खेलना चाहते हैं, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा सिखाया गया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, द आर्ट ऑफ प्लेइंग सेफ। तो अगर आप शेयर मार्केट में सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक और लार्ज कैप कंपनीज पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बड़े लेवल पर काम कर रही हैं और इनके डूबने के चांसेस ना के बराबर है। हालांकि इनमें आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको ज्यादा 10 से 12% के बीच का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये कंपनी सेफ होती है और यहाँ पर आपके पैसे के डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसी के साथ अगर अब हम बात करें मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप शेयर मार्केट में सेफ प्ले करना चाहते हैं तो अपनी कैपिटल का मात्र 2 से 3% ही इन स्टॉक्स पर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपको अपनी कैपिटल का 2 से 3% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद आपका एक ऐसा अमाउंट बच जाता है जो कि अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उस अमाउंट को आपको पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप होती है इनमें हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिटर्न के भी चांसेस होते हैं, जबकि पेनी स्टॉक में मिड कैप और स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्क होता है लेकिन इनके भी रिटर्न के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो पेनी स्टॉक को आपको ये मान के चलना है कि मोर देन 90% आपके ये शेयर जो हैं वो आप भूल जाओगे डालकर। अगर इनमें फायदा होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। यही एक सेफ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, और आपको इसी तरीके से आपके अपने शेयर मार्केट का जो पोर्टफोलियो है वो बनाना है, तभी आप सेफ प्ले कर पाओगे। दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।